नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। आपके सभी डाउट यहाँ पे हम क्लियर करेंगे, बस आप अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले अगर आपने एक वीडियो नहीं देखा है, अगर आप सीटेट फर्स्ट टाइम में क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जो इससे पहले वाला वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जरूर देखिएगा। आप फर्स्ट टाइम में और अच्छे मार्क्स से क्लियर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अंत तक बने रहिए। देखिए, पहले तो मैं आपका यह डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप 2025 26 27 यानी कि 24 में भी अगर आपने एडमिशन लिया है, आपका एक दिन भी हुआ है एडमिशन लिए डीएलएड या बीएड में, तो भी आप एलिजिबल हैं सीटेट के लिए। ठीक है ना। सीटेट जो फर्स्ट सेमेस्टर में ही होते हैं प्रशिक्षु, या फिर एक दिन भी हुए रहते हैं एडमिशन लिए हुए, तो वह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और पास करने के बाद वह मान्य होता है सर्टिफिकेट उनका। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और अगर आप जिस टॉपिक पे कहेंगे उस टॉपिक पे वीडियो जरूर आएगा सीटेट के उपलक्ष्य में, तो आप जरूर से जरूर कमेंट करिएगा। देखिए, मैं पात्रता का बात करता हूँ। ये एक तरीके से पात्रता परीक्षा है, इससे आप कोई नौकरी नहीं लेने वाले हैं। जो हमारे ओबीसी SC ST भाई बहन हैं उनके लिए 82 मार्क्स पासिंग है, और जो जनरल वाले भाई बहन हैं उनके लिए 90 मार्क्स पासिंग है। सीटेट की एलिजिबिलिटी अभी इस आर्टिकल को हम लोग पढ़ेंगे और इसको समझेंगे क्या है कुछ, है ना। सीटेट की एलिजिबिलिटी मुख्य रूप से दो पेपर्स के लिए अलग अलग होती है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट वाले प्रशिक्षु होते हैं उसमें 1 से 5 तक के लिए एलिजिबिलिटी होती है, मतलब 1 से 5 तक आप अगर पेपर फर्स्ट पास करते हैं तो 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे प्राइमरी टीचर। और पेपर 2 के लिए 6 to 8 के लिए, यानी कि पेपर 2 अगर आप पास करते हैं तो 6 to 8 वाले बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसमें आपको 12वीं या फिर ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन जैसे शिक्षा प्रशिक्षण कोर्स की डिग्री चाहिए होती है। साथ ही न्यूनतम जो होता है 50% होता है। जो आरक्षित वर्ग होते हैं 45% वो जरूरी होता है, जो उनकी डिग्री होती है। डिग्री का मतलब BA BSc BTech ये सब। और भारतीय नागरिक होना जरूरी भी है, जिससे आप केंद्रीय स्कूलों में शिक्षक बनने के योग्य हो सकते हैं। अब देखिएगा, सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। पहले तो यह ध्यान में रखिए, 1 से 5 तक के प्रशिक्षु को बच्चों को आप पढ़ाएंगे। न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं यानी सीनियर सेकेंडरी पास और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा आपका होना चाहिए, यानी कि 1 से 5 के लिए डीएलएड बहुत जरूरी है। ठीक है। या न्यूनतम 45% अंकों के साथ 12वीं पास होना चाहिए, और NCT के गाइडलाइन 2002 के अनुसार 2 वर्षीय डिप्लोमा डीएलएड होना चाहिए। या न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं पास और 4 वर्षीय BLED बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। और सीटेट पेपर 2 के लिए 6 to 8 के लिए पात्र होंगे। किसी भी विषय में ग्रेजुएशन यानी स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा या फिर डीएलएड होना जरूरी है। एक चीज और क्लियर कर देना चाहते हैं, अगर आप 6 to 8 यानी पेपर 2 सीटेट का देना चाहते हैं, पेपर फर्स्ट में तो केवल डीएलएड वाले एलिजिबल हैं, बीएड वाले नहीं। अगर आप पेपर 2 देना चाहते हैं तो उसमें डीएलएड और बीएड दोनों एलिजिबल है। ठीक है। यानी कि डीएलएड वाले जो है जूनियर प्राइमरी दोनों में शिक्षक बन सकते हैं, और जो बीएड वाले हैं केवल जूनियर में बन सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। दूसरा क्राइटेरिया है सीटेट पेपर 2 के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन और 1 वर्षीय बीएड होना चाहिए आपका। या न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं पास और 4 वर्षीय BAED या फिर BSc ED होना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण बातें, आयु सीमा आमतौर पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है। याद रखना, नागरिकता आप भारत के नागरिक होने चाहिए। इसके बाद आप एक चीज़ और याद रखना, उद्देश्य क्या होगा। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर सीटेट हमने पास किया है, बहुत दिन से सर नौकरी नहीं आ रही है। बच्चों, मैं आपको बता देना मेरे भाइयों कि अगर आप गवर्नमेंट में जाते हैं तो सीटेट तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी आप पढ़ाने वाले हैं तो आपको सीटेट अनिवार्य होने वाला है प्राइवेट में, नहीं तो फिर वहाँ से छटनी शुरू हो जाएगी। उद्देश्य क्या होगा, जैसे कि आप अभी प्राइवेट में भी पढ़ाएंगे तो भी आपको सीटेट अब वैलिड किया मांगा जाएगा वहाँ पे, चाहे जहाँ भी पढ़ाएं। KVS NBS हो गया, सरकारी या फिर निजी स्कूलों में हो गया। जैसे उत्तर प्रदेश में सीटेट भी एलिजिबल है और आपका यूपीटेट तो है ही। जो बच्चे यूपीटेट नहीं दिए हैं, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाता सीटेट वाले को नहीं लिया गया रहता यहाँ पे, तो यूपीटेट कराना कंपलसरी हो जाता, होता ना भाई। तो अब देखिए, यूपीटेट वाले बच्चे केवल जो यूपीटेट पास करके बैठे हैं, उत्तर प्रदेश की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो वह सीटेट मतलब वह केंद्र के जो KVS NBS है उसके पेपर नहीं दे सकते, या फिर अदर स्टेट के वो पेपर नहीं दे सकते। तो यही फायदा होता है सीटेट का, जो मैक्सिमम स्टेट जो इसको अलाउ किए हुए हैं सीटेट को, तो वहाँ पे आप वैलिड हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आयोजन इसका CBSE द्वारा इसका आयोजन करा जाता है, साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। तो इससे थोड़ा सा मत ये समझ, एक तरह से हमारे समझ के बाहर है, किसी की समझ के नहीं। ये 2 बार कब कराते हैं, कभी एक बार कराते हैं, इनका कोई दायरा फिक्स नहीं होता है। अभी पिछली साल 3 साल से लगातार दो बार हो रहा था, लेकिन इस बार 2025 में अभी एक बार भी नहीं हुआ है। धन्यवाद। अगर कोई भी जानकारी आपको और चाहिए तो आप जरूर से जरूर कमेंट करिए, और आपको ऑथेंटिक कमेंट मिले, जो भी वीडियो मिलेगा ऑथेंटिक मिलेगा और आपको सही सजेशन के साथ मिलेगा। तो जिस पे भी जिस टॉपिक में कंफ्यूजन है आप कमेंट करिए, उसके लिए जरूर मुख्य रूप से आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी, और आप बढ़िया से लग कर पढ़ाई करिए और एक बार में क्लियर करिएगा। धन्यवाद।